बच्चों सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सब दा एक बार फिर सिक्ख्या है पंजाब ते। पिछले लैक्चर दे असीं की पढ़िया सी, असीं अलग-अलग किस्म दियां लाइन दी इक्वेशनां पढ़ियां सी। अज भी असीं एक लाइन दी इक्वेशन पेंडिंग सी, किहड़ी परपेंडिकुलर फॉर्म, जिहदे बारे गल करांगे। असीं गल करांगे एंगल बिटवीन टू लाइनस कि दो लाइनां च एंगल क्या हुंदा है, ते असीं गल करांगे सर्कमसेंटर ते ऑर्थोस, जिथे तक असीं पहुंच पाए। सब तो पहला गल करते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म ते नॉर्मल फॉर्म। हुंदी क्या है बच्चे फॉर्म? सब तो पहले ध्यान देने वाली गल है, थोनों एक लाइन दी हुई है, ये जिहड़ी ब्लू वाली लाइन है थोनों दिख रही है कि इंटरसेप्ट फॉर्म है। वो लाइन जिहड़ी मेरे दोनों एक्सिस नूं कट कर रही है, किहड़ी फॉर्म है जी? इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है बच्चे, ये जिहड़ी इंटरसेप्ट फॉर्म है, हुण सानूं ये दिता होया है कि ओरिजिन तो इस लाइन ते कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कीता है OM। OM क्या है? परपेंडिकुलर है AB ते O ते M दा डिस्टेंस, O ते M दा डिस्टेंस P है। OM जो है एंगल अल्फा बना रही है, जाने कि जे थोनों ये पता होवे भी जेड़ा मेरा परपेंडिकुलर है, किसी लाइन ते परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है, ਉਹ परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस ने, तो डिस्टेंस कितना है ओरिजिन तो मैं सीधा इक्वेशन लिख सकती कि मेरे को क्या बनेगी, मेरे को परपेंडिकुलर फॉर्म बनेगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर है p दे, किदे बराबर है जी? p दे, जो थोड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये थोड़ी इक्वेशन ऑफ लाइन है किस फॉर्म दे? परपेंडिकुलर फॉर्म दे विच। ओमे ही बच्चों, अगर तुमने कि जनरल फॉर्म दी होवे, यानी कि तुमने कि जनरल फॉर्म दी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक जनरल है, जो भी दो वेरिएबल्स कोई इक्वेशन दिखती है, जिवें क्लास 10वीं दे लीनियर इक्वेशन पढ़िया सी, दो वेरिएबल्स कोई इक्वेशन दिखती है, उन्होंने कहने कि वो जनरल फॉर्म है किसी भी लाइन की। तो अगर मेरे को जनरल फॉर्म है, थोड़ा पता है कि इस जनरल फॉर्म में मैं किमें यूज़ कर सकती? सब तो पहला अगर मैंने स्लोप इंटरसेप्ट कन्वर्ट कर ला किदे विच? स्लोप इंटरसेप्ट। अगर मैं स्लोप इंटरसेप्ट नूं कन्वर्ट करना चाहां तो मैनू किमें कर सकती? तुसीं सिंपली ये y की वैल्यू कढ़नी है, यानी कि तुसीं लिख सकते हो by इज इक्वल्स टू माइनस ax माइनस c। तो y की जो वैल्यू है वो माइनस a बटे bx माइनस c बटे b। तो तुसीं सोच पा रहे हो कि जो माइनस a बटे b है वो थोड़े को क्या बन गया? वो थोड़े को स्लोप बन गई। तो जोड़ा थोड़ा माइनस c बटे है b वो इंटरसेप्ट बन गया थोड़ा इस लाइन का y एक्सिस दे नाल। ओमें ही असी कोई इक्वेशन नूं दूसरे च कन्वर्ट कर सकते हो, किहड़ी है? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म च असी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदल सकते हो, किमें साडे कोल है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कॉन्स्टेंट नूं दूजी तरफ ले जाओ, यानी कि ax प्लस by इज इक्वल्स टू माइनस c। मैं लिख सकती है a बटे माइनस सी इंटू एक्स प्लस b बटे माइनस सी इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1। तो इतों मैनू पता चलिया कि जो मेरे को माइनस सी बटे a है वो मेरे को x का इंटरसेप्ट बन जाएगा बच्चे, तो माइनस सी बटे b जो है वो y का इंटरसेप्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो असी इस तरह अपनी दी हुई जनरल फॉर्म नू स्लोप इंटरसेप्ट भी बदल सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म भी बदल सकते हैं। ठीक है जी, हुण जिवें तुहानूं प्रश्न दिता है, कहते स्लोप कड्डो, x इंटरसेप्ट कड्डो, y इंटरसेप्ट कड्डो। बच्चे तुहानूं इक्वेशन दी है 3x माइनस 4y बराबर है 12 में। तुसीं लिख सकते हो कि जो 4y है वो बराबर है 3x माइनस 12 में। इट मीन्स y जो है वो बराबर है 3 बटे 4 x माइनस 3 के। तो इतों तुसीं ध्यान नाल कह सकते हो कि जो 3 बटे 4 है ये मेरी स्लोप है किसी लाइन की, तो माइनस 3 जो है वो मेरा y का इंटरसेप्ट है। हुण क्वेश्चन ने मेरे तो x का इंटरसेप्ट भी पूछे, तो जेकर x का इंटरसेप्ट पूछे तो मैं की कह सकती? मैं कर सकती है कॉन्स्टेंट इधर लो 3x बटे 12 प्लस 4y बटे माइनस 12 बराबर है 1 दे। तो x बटे -4 प्लस y बटे माइनस 3 बराबर है 1 दे। सो माई डियर स्टूडेंट्स, x इंटरसेप्ट कितना बन गया? x इंटरसेप्ट बन गया 4 के बराबर, तो y का इंटरसेप्ट कितने बराबर बन गया बच्चे? y का इंटरसेप्ट बन गया -3 के। तो इस दिते हुए प्रश्न का यह उत्तर है। हुण देखो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, हुण असीं गल करांगे जेकर मैनूं दो लाइनां दित्तियां होईयां ने वो किसी एंगल ते आपस च कटदियां ने, जिवें कि एक लाइन ये जा रही है दूजी लाइन ये जा रही है,
इन्हां 'च कोई ना कोई एंगल तो होएगा, एंगल कितना होएगा उस बारे गल करांगे। तो देखो दो लाइनां जा रही है, एक L1 जा रही है जी, एक L2 जा रही है, ये दोनों लाइनां कटियां, इन्हां 'च कोई ना कोई एंगल तो होएगा। तो ये एंगल जो है ये थीटा के बराबर है, वो किवें निकलिया ध्यान नाल फोकसली देखियो। तुसीं ये देख पा रहे हो कि एक लाइन एंगल θ1 बना रही है θ2, तो जो अंदर वाला एंगल है ये 180 माइनस θ1 के बराबर होया। ये तीनों एंगलों का सम 180 होगा, तो थोड़े को यदि वैल्यू θ1 माइनस θ2 आ गई, जाने कि अगर इस लाइन की स्लोप m1 है, दूसरी लाइन की स्लोप m2 है, तो इन्होंने दोनों लाइनों की जो tan थीटा होएगा वो थोड़ा दोनों स्लोपा च एंगल यानी कि m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 दे बराबर होएगा। जे मैनू चाहे दोनों लाइनों की इंक्लीनेशन पता चल जाए या मैनू स्लोप पता चल जाए, तो मैं एंगल दो लाइनों च कढ़ सकती है। देखो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइनों के एक्यूट एंगल π/4 है। स्लोप ऑफ m1 मैनू दी हुई है 1/2, तो मैं m कढ़नी है, m2 कढ़नी है, मान लो m के बराबर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स tan थीटा जो है वो बराबर होएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 दे, जो हुनी फॉर्मूला पढ़ के आए हो। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए tan π/4 1 हो गया, m1 माइनस m2 1/2 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 m, यानी कि थोड़े को सॉल्व करके बनूंगा 1 बराबर है 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2 प्लस m। ठीक है बच्चे, जो मॉडुलस ब्रेक होएगा तो तुम लिखोगे प्लस माइनस 1 जो है वो किदे बराबर आ गया 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2 माइनस m दे। तो मैं कह सकती 1 माइनस 2m बटे 2 माइनस m जो है वो 1 के बराबर है, या फिर 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2 माइनस m जो है वो -1 के बराबर है। जो इन्होंने हल करन लगांगे तो साडे कोल बनूगा 1 माइनस 2m बराबर है 2 माइनस m दे, इट मीनस माइनस m बराबर है 1 दे, तो m की वैल्यू आ गई -1। ठीक है जी। दूसरे पासे मेरे को आऊगा 1 माइनस 2m बराबर है -2 प्लस द m, इट मीनस -3m बराबर है -3 दे। ठीक है बच्चों, तो m बराबर है 1 दे, इसने मैनू m दिता 3π/4 यानी कि 90 तो ज़्यादा। मैं कढ़ना एक्यूट एंगल है, मैनू एक्यूट एंगल दिता, तो इनू तो मैं इग्नोर ही करदा। तो बच्चे मेरे को स्लोप कितनी आएगी दूजी लाइन की, जो मैं चाहती हूँ कि मेरा एंगल एक्यूट होवे दोनों लाइनों च, तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप m जो है इसका आंसर 1 आ जाएगा कि मेरी स्लोप कितनी होनी चाहिए 1। हुण पैरेलल लाइन्स बहुत अच्छा कंसैप्ट, एक तरह का शॉर्टकट है। देखो वैसे एक मैथड थोनू पता है क्या कि तुसी यदि स्लोप कढ़ लोगे, नवी लाइन नूं यदि स्लोप दे दोगे तो तुसी कहोगे लाइन पैरेलल है, बट एक शॉर्टकट कहते अगर कोई लाइन ऑलरेडी गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो जेड़ी लाइन है पैरेलल लिखनी है कि लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, तो तुसी क्या करना है सारी लाइन सेम लिख लो, बस कांस्टेंट नंबर लिख दो प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो जो भी कोई ऐसिया दो लाइना दिखनगियां जिन्हां दे x ते y दे कोफिशिएंट डिट्टो सेम होंगे, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y डिट्टो सेम होंगे, तो लाइना पैरेलल होंगे। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर है 0, चाहे थोनू क्यों ना दे दें 4x प्लस 6y प्लस 7 बराबर है 0, तो इनू 2 ते मल्टीप्लाई कर लो तो बने 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर है 0। तो ये दोनों लाइना भी क्या ने पैरेलल ने। हुण अगर तुहानू पुछन परपेंडिकुलर लाइन, तो तुहानू पता है कि दो स्लोपा की प्रोडक्ट -1 के बराबर होंदी है, जे नहीं पता तो आप डिस्कस कर लें। बच्चे तुसी एंगल पढ़िया, हुण जेकर थीटा 0 डिग्री हो जाए, ਇਹਦਾ मतलब मेरी लाइना पैरेलल होंगियां, लाइन्स पैरेलल। अगर पैरेलल होंगे tan 0 होने का मतलब है दोनों स्लोप्स बराबर होंगियां, तो थोड़ी कंडीशन मिल गई कि अगर मेरा कोई दो स्लोप्स बराबर ने दा मतलब वो लाइना पैरेलल ने। और अगर मेरा थीटा 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब लाइंस क्या होंगे बच्चे परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट किस दे बराबर आ जाएगी -1 दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स रहे।
तो देखो थोनू पता लग गया कि हाँ यदि स्लोप कट लोगे माइनस वन द रेसिप्रोकल कर लोगे आ जाएगी। बट शॉर्टकट मैंने एक इक्वेशन दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक मैथड तो ऐसी कि तुहानू मैं जो पहला भी दसिया पिछले वाले कंसैप्ट भी अगर उन्होंने लिख के दसीए कि अगर यदि जो स्लोप है यानी कि बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए बटे बी एक्स माइनस सी बटे बी, तो ये स्लोप दी यूज करके नवी इक्वेशन लिख लो। ठीक है, हुण इहदे विच अगर तुसी कह रहे हो कि परपेंडिकुलर है तो यदि स्लोप कितनी आई है गिवन लाइन दी, तो तुसी कहोगे भी यदि स्लोप जो है वो माइनस बी ए बाय बी आई है। ठीक है जी, उसकी भी माइनस ए बाय बी आई सी, राइट। तो अगर परपेंडिकुलर है तो जी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप है बी अपॉन ए हो जाएगी। दूजा मैथड शॉर्टकट, ये लॉन्ग मैथड है जो तुहानू पता है। हुण इधर दूसरा मैथड की करोगे, वो कहते कि एक्स वाई ते कॉन्स्टेंट नंबर लिख लो, वाई के कोफिशिएंट का साइन बदल दो, प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, आपस कोफिशिएंट उल्टा दो, इनू बी दे दो, इनू ए दे दो, तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ये थोड़े कोल क्या हो गया इक्वेशन जो कि ये परपेंडिकुलर है, ये दो लाइन आपस दे विच परपेंडिकुलर ने। आओ जी, let PS the median of the angles of the vertices, the equation of the line passing through 1 comma minus 1 parallel to PS is, बच्चे कहते PS be the median of the triangle with the vertex। कोई ट्राइंगल है, सब तो पहला ट्राइंगल बनाओ PQR, ये PQR थोड़े को एक ट्राइंगल है, P दे वर्टिसेस है 2,2, Q दे वर्टिसेस है 6,-1 ते R दे वर्टिसेस है 7,3। PS कोई मीडियन है, PS कोई मीडियन है, तो बच्चे अगर मीडियन है तो मिड पॉइंट होएगा, तो इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा 7 6 13, 13 बटे 2 कॉमा 1 माइनस 3, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 3 यानी कि 1। ये थोड़े पर एस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल पासिंग थ्रू, कोई लाइन है जो 1 कॉमा माइनस 1 जो पास हो रही है, किस जो पास हो रही है 1 कॉमा माइनस 1 जो, तो जो कि पी एस दे पैरेलल है। सो माय डियर स्टूडेंट स्लोप ऑफ पी एस कड्डो आंदी है सबनू, चेंज इन वाई चेंज इन एक्स, तो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 13 बटे 2 माइनस 2, तो थोड़े को बने माइनस 1 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 4 बटे 2 यानी कि माइनस 2 बटे 9। तो न्यू लाइन जी न्यू लाइन है उसकी स्लोप जी पैरेलल है उसकी स्लोप कितनी होगी माइनस 2 बटे 9, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन्स है। पास की जो करिए 1 कॉमा माइनस 1 जस्ट यूजिंग 1 पॉइंट, 1 पॉइंट वाली फॉर्म लगा लो बच्चे, तो थोड़े को इक्वेशन आ जाएगी। क्या बनेगी इक्वेशन, तुसी कहोगे y प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 बटे 9 x माइनस 1, तो थोड़े को बने 9y प्लस 9 बराबर है माइनस 2x प्लस 2। इट मीन्स हल करके बनूंगा 2x प्लस 9y माइनस प्लस 7 बराबर है 0, तो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी बनी 2x प्लस 9y प्लस 7 बराबर है 0, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट थिंग, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कोई लाइन सेगमेंट है P ते Q, P दे कोऑर्डिनेट्स है 1,4, Q दे हैं K,3। ठीक है जी, हुण जिहड़ी कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन का, वो क्या कर रहा है हैज़ Y इंटरसेप्ट। हुण इत्थों कोई Y इंटरसेप्ट बना रहा होएगा, ठीक है जी, जो कि इहदा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन टेढ़ी भी हो सकती है। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो इहदे कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे माय डियर 3 माइनस 4 सॉरी मिड पॉइंट होएगा, तो थोड़े को बन गया k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 7 बाई 2। इधर y इंटरसेप्ट कितना है बच्चों माइनस 4,0, y का इंटरसेप्ट है यानी कि x 0 होएगा तो 0, माइनस 4। तो k दिया पॉसिबल वैल्यूज दसो,
हुण किवें क्वेश्चन नूं हल किया जाए, की सोचा जाए बच्चे। अगर ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू दे, तो तुसी एक सिंपल जी सोच सकते हो, स्लोप ऑफ पी क्यू कितना आएगा। तुसी कहोगे स्लोप आएगी 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय के माइनस 1, यानी कि -1 बटे के माइनस 1। तो स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन एल वो आ जाएगी -1 बटे स्लोप ऑफ पी क्यू, क्योंकि प्रोडक्ट -1 के बराबर होएगा। इट मीनस -1 बटे के माइनस 1, जान कि के माइनस 1 के बराबर आ गई स्लोप। ठीक है जी, स्लोप आ गई। तो इक्वेशन कितनी बनी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। तो y1 पॉइंट तुहानूं दिता होया है, तुसी कहोगे y प्लस 4 के माइनस 1, स्लोप कितनी आ गई जी x माइनस 0। हुण किस ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये लाइन इस पॉइंट से पास करा दो, तो थोड़े को बनूगा y का वैल्यू 7/2, 7/2 प्लस 4 बराबर है के माइनस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 8 से 7 15, 15 बराबर है के स्क्वायर माइनस 1 दे, तो के स्क्वायर बराबर है 16 दे। तो बच्चों के दी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। तो देखो थोड़े को किनिया द पॉसिबल वैल्यूज केड़ी है के दी, ये भी सिर्फ -4 पॉसिबल है। तो इसका आंसर कितना आ गया -4। हुण आपां गल करांगे कि प्रोसेस टू फाइंड सरकम सेंटर ते ऑर्थो सेंटर। जेकर तुसीं ध्यान दो सरकम सेंटर कदों निकलदा सी, जदों आपां कहंदे सी कि इन्हां दा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो तीनों लाइनां दा, जिथे मीट करनगे वो तुहाडा क्या होएगा, सरकम सेंटर। ठीक है जी, कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं सी। फिर असीं गल कीती ऑर्थो सेंटर दी, जिथे तीनों एल्टीट्यूड मीट करनगे उन्होंने असीं कहने कि वो क्या होएगा, वो होएगा साडा ऑर्थो सेंटर। तो देखो फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। एक बच्चा ट्राइंगल है जिससे तुहानूं वर्टिसेस दिते हुए ने 1, 2 3, -4 5, -6। तुसी क्या कढ़ना है, तुसी इहदा सरकम सेंटर कढ़ना है। तुसी इह तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया इस लाइन का, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए तुहानूं किन्ने आ जाएंगे कि क्योंकि बाइसेक्ट करेगा, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए 4, -4। ओमें ही तुसी इस लाइन का भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये कोऑर्डिनेट्स किन्ने आ गए 3, -1। ठीक है, हुण मान लो कि आ वाला अगर M लाइन है और ए वाली लाइन L है और ये ट्राइंगल ABC है, तो माय डियर फ्रेंड्स स्लोप ऑफ BC कितनी हो जाएगी, -4 प्लस द 4 डिवाइडेड बाय 5 -3 0 के बराबर होगी। ओके, ओमें ही स्लोप ऑफ AC कितनी आ जाएगी बच्चे, स्लोप ऑफ AC थोड़े को आ गई -4 -2 डिवाइडेड बाय 5 -1 यानी कि -6/4, तो थोड़े को आ गई -3/2। ओके जी, तो हुण अगर BC दी आ गई, BC के परपेंडिकुलर लाइन M है, तो स्लोप ऑफ M कितनी आ गई थोड़े को -1/0 यानी कि 90 डिग्री आ गया या इन्फिनिटी आ गया। ओमें ही थीटा इन 90 आ, ओमें ही स्लोप ऑफ लाइन L कितनी आ जाएगी 2/3। ग्रेट, हुण तुसीं इक्वेशन लिखो, तो इक्वेशन ऑफ L लाइन कितनी आ जाएगी बच्चे, इक्वेशन ऑफ L, तो तुसीं कहोगे भी मैनूं इहदी स्लोप भी पता है पॉइंट भी पता है, तो y + 1 इज इक्वल्स टू 1/2/3 इंटू x - 3, तो थोड़े को आ गया 3y + 3 बराबर है 2x - 6। इट मीन्स 2x - 3y - 9 बराबर है 0। ये थोड़े को पहली लाइन आ गई। हुण दूसरी लाइन कड्डो M, तो इक्वेशन ऑफ M कितनी आ जाएगी,
पॉइंट पता है थोड़े को आ जाऊगी y प्लस 4 बराबर है (1/0 x माइनस 4। इट मीन्स इक्वेशन आ गई x बराबर है 4। तो बच्चे x ਨੂੰ 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ दो इंटरसेक्शन पॉइंट ਕੱਢਣ ਲਈ। तो 4 पुट किया 8 माइनस 3y माइनस 9 बराबर है 0। तो 3y बराबर है -1 दे। तो y की वैल्यू आ गई -1/3। सो फॉर दिस क्वेश्चन जेड़ा तुसी कढ़ना सी सरकुम सेंटर, जो तुसी कढ़ना सी ना सरकुम सेंटर, वो किदे बराबर आ गया थोड़े को आ गया 4 -1/3। क्लीयर है जी। हुण इत्थों तुसी सीखिया कि सरकुम सेंटर ते ऑर्थो सेंटर ली उमें फॉर्मूला नहीं है जिमें सेंट्रोइड इन सेंटर लिया एक्स सेंटर ली सी। इहदे लई तां प्रॉपर इक्वेशंस बना के ही हल किया जाऊगा। हुण एक साडे कोल लास्ट टॉपिक है अज दे सैशन लई, वो क्या है, जेकर साडे कोल दो लाइनां च एंगल सी, असीं एंगल कढ लिया, बट अगर मान लो कि थोनू एक लाइन L1 पता है, ये पता है कि L1 L2 L ना कितना एंगल बना रही है, तो वो लाइन की इक्वेशन कितनी होएगी। हुण सानू ये पता होएगा कि लाइन एंगल कितना बना रही है। तो यह जो प्रश्न करन लई देखो टॉपिक भी क्लीयरली देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेकिंग हुण L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है या L2 की इक्वेशन फाइंड करनी है, जो कि थोड़ी गिवन लाइन L नाल कोई इंक्लिनेशन दे कोई एंगल बना रही है। A straight line L through the point 3, -2 is inclined at an angle 60 degree to the line this. If L intersect the x-axis, then the equation of line L. बच्चे ध्यान ना देखो, दो लाइना ने, एक लाइन तो तुम दी हुई है √3x + y बराबर है 1 दे। इन्हां च एंगल 60 डिग्री दिता होया। मान लो इस लाइन की स्लोप m है, जे मान लिया तो tan 60 जो है वो बराबर होएगा m माइनस इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी √3 माइनस √3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3, तो इतने माइनस हो जाएगा m। 60 की वैल्यू 1/√3 1/√3 m प्लस √3 1 माइनस √3 m, यानी कि 1 माइनस √3 m बराबर है √3m + 3। तब बच्चे थोड़े को बनया -2 बराबर है 2 √3m, तो 2 ना 2 भी गया, तो m की वैल्यू आ गई -1/√3। यानी कि थोड़ा पता चलिया कि जो थोड़ा थीटा है वो 120 डिग्री है। ठीक है बच्चे, कितना पता लग गया थीटा 120 डिग्री। स्लोप पता चल गई। जब मैंने स्लोप पता चल गई, हुण मैंने क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन ही कटनी है। केड़े पॉइंट च पास कर रही है 3 -√2, तो सीधा इक्वेशन लिखूंगी y + √2 बराबर है -1/√3 x माइनस 3। तो √3y + 2√3 बराबर है -x + 3। इट मीन्स x + √3y प्लस 2√3 -3 बराबर है 0। ये मेरी क्या होगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगी। तो मैं देखूंगी केड़ी ऑप्शन बिल्कुल सूट कर रही है। √3y + x - 3 + 2√3 ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी। तो अज का लैक्चर सी जो असी पढ़िया, बहुत सारी चीज़ा पढ़िया। असी पढ़िया कि ऑर्थो सेंटर किमें कढ़ीदा है, सरकुम सेंटर किमें कढ़ीदा, जबकि इन्हां दा कोई फॉर्मूला नहीं होंदा। असी सीखिया दो लाइनां एंगल का किमें कढ़ीदा है, किमें एंगल कढ़ सकते हैं। अगर दो लाइनां पैरेलल ने उन्हां च क्या रिलेशन होएगा, अगर परपेंडिकुलर ने क्या रिलेशन होएगा, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन कैसी दिखती है। प्लस असी सीखिया कि अगर मैंने कोई लाइन दी हुई है तो उहदे नाल कोई दूजी लाइन एंगल बना रही है तो उस लाइन की इक्वेशन किमें कढ़ी दी है। फिर मिलांगे अगले लैक्चर दे विच अगले टॉपिक दे नाल। जिन्हां ने हाले तक लाइक शेयर नहीं किया है फटाफट कर दो, बट सबसक्राइब करना नहीं भूलना। फिर मिलांगे। थैंक यू।